ओके, सुशील व्यास। सुशील जी, किसकी जीत माने इसमें महाराष्ट्र में महायुति की? ये शिंदे जी की है या मोदी जी की है या फडणवीस जी की है? ये वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से जनता के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन की जीत है। जो जिस तरह से विकास और जन कल्याण की योजना समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेके उनके लिए दिन रात काम करना, ये प्रत्युत्तर जनता ने हमको आशीर्वाद के रूप में दिया है। और वो प्रचंड जीत वही सामूहिक महायुति के हर नेता हर कार्यकर्ता की जीत। ओके, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है? डबल इंजन कह रही थी बीजेपी, तो डबल इंजन की जीत है। मैं मानक जी, सामूहिक का मतलब हो गया उसमें सारे ही लोग शामिल हो गए। हाँ। तो केंद्र सरकार के हमारे नेता हैं, हमारे महायुति के नेता हैं, स्थानीय हैं, जिला स्तर के नेता हैं, तमाम सब ने मिलके, जब आनंद भाई जब शुरुआत में कह रहे थे तो हमने आनंद भाई 4 जून को जो लोकसभा के नतीजे आए, थोड़ा सा सेटबैक हमको महाराष्ट्र में हुआ। हमने आत्मनिरीक्षण करके जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया। दिन रात हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम महाराष्ट्र के कोने कोने में गए, आत्मनिरीक्षण किया, वहां की जनता के बीच में लग गए। और आपने देखा 4 महीने में बाजी पलटी, माहौल बदला और नतीजा एकदम आप देख रहे हैं जो आश्चर्यजनक आपको लग रहा है, लेकिन हमको तो लग रहा था, विश्वास था जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ठीक है, जो हमने जनता के। सुशील जी, सीएम कौन बन रहा है? शिंदे जी बनेंगे या दिल्ली जाएंगे? महायुति का सीएम बनेगा। और जिस तरह से फैसला हुआ, हम आपस में बिना किसी विवाद के आज शाम तक या कल सुबह तक इसका फैसला कर लेंगे। जहां तक चुनाव का मामला है, ये सर्वविदित है कि चुनाव हमने एकनाथ राव शिंदे जी विकास पुरुष के नेतृत्व में लड़ा है और हमने जीता है। मतलब उन्हीं की जीत मानेंगे मोटे तौर पे आप? मैं सामूहिक जीत मानता हूं, महायुति की जीत मानता हूं। बीजेपी की 132 सीटें आई हैं और स्ट्राइक रेट बीजेपी का सबसे ज्यादा है, 90% के आसपास स्ट्राइक रेट है। आपका भी नहीं है उतना, इसीलिए लोग कह रहे हैं बीजेपी का सीएम बनेगा इस बार। मानक जी, चुनाव हमने महायुति के रूप में लड़ा, अलग अलग घटक दल के रूप में नहीं लड़ा। किसकी कितनी सीटें आई, अगर वो आप बात करेंगे तो 57 सीटें कल हमने जीती। 4 निर्दलीयों ने आज शिवसेना को समर्थन दे दिया, 61 हो गई। लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा क्यों है? आपका स्ट्राइक रेट सिर्फ 71, 71-72% के आसपास है, बीजेपी का 88% है। विनम्रता से मैं मानक जी एक बार फिर कहना चाहता हूं, हम सामूहिक रूप से, जो भी हमारी सफलता है सामूहिक है, असफलता है सामूहिक। हम इसमें अलग अलग बांटना ही नहीं चाहते। ये विपक्ष क्यों खासतौर से कांग्रेस क्यों ईवीएम की बात कर रहा है? अब ईवीएम पे मैं आना चाहता हूं। और फिर पहले थोड़ा सा मैं, काका हमारे बोल रहे थे, मनोज जी समाजवादी के प्रवक्ता, उनको आधे सेकंड में जवाब देना चाहता था कि इतने लाख वोट थे, इतने कम गिने गए। मनोज भाई, हर उम्मीदवार को अधिकार होता है अपने पोलिंग एजेंट को भेजने का हर बूथ में, और उसका ये दायित्व होता है कि अंतिम वोट जब तक गिर जाए और जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाए तो वहां से फॉर्म 17C एक होता है जो ये साबित करता है कितने मतदान उस बूथ में हुआ, वो लेके आए। और वो टोटल मतदान का आंकड़ा सारे बूथ के 17 से मिला दो तो होता है। अगर उससे कम ज्यादा होता तो उस बूथ पे आपको उसी समय मतगणना के समय ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए कि ये गड़बड़ी क्यों हुई। ये बाद में आके चैनल पे बैठ के बोलने का क्या मतलब? कानून है, कानून का प्रावधान है। आपने 17C जमा किए, आपने 17C के माध्यम से कभी बताया चैनलों में आके या न्यायालय में जाके कि ये 17C हमारे पास है, इतने वोट गिरे थे लेकिन इतने ही गिने गए? बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। आप और दूसरी रही बात ईवीएम की, लगातार ईवीएम के बारे में बातें होती रही। जब चुनाव अपना निर्वाचन आयोग बुलाता है आपको इसको जांच पड़ताल करने के लिए, कोई दल नहीं जाता वहां। एक आम आदमी पार्टी और एक दल को 6 साल पहले गए थे, तब भी उन्होंने कहा कि हमने इसको हैकिंग के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। अभी अप्रैल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय, उससे बड़ा न्यायालय तो हमारे देश में है नहीं, उन्होंने फैसला लिया कि इसके बारे में अफवाह फैलती है, आरोप लगते हैं, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं है विरोध करने का। तो मुझे बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय देने के बाद भी, अगर निर्णय देने के बाद भी हम प्रश्न उठाएं तो आखिर किस पे विश्वास करोगे आप लोग? ओके, अनिल बोलिए, अब बोलिए।